हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, देखो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक्स है जो रीजनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। चाहे आप एसएससी सीएचएसएल ले लो, एसएससी सीजीएल ले लो, एसएससी एमटीएस ले लो, या रेलवे ले लो, ग्रुप डी ले लो, एनटीपीसी आरआरबी, जो भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट होती है बेसिकली एसएससी लेवल, ठीक है, वो सारे एग्ज़ाम में आप कोडिंग डिकोडिंग या तो बैंक एग्जाम में भी क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग हम मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे जो है कोडिंग डिकोडिंग ये फॉर्म जो है वो देखते ही कहते यार तो ईजी है, ये तो कोई कर सकता है। लेकिन इसमें एक पार्ट तो होता नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला कोडिंग डिकोडिंग्स हो गया, जो क्या है आपका लेटर प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, लेटर प्लेस वैल्यू होता है उसको, तो उसके बाद लेटर फॉर्मेशंस वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, देन बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें कन्वर्ट है, कंबाइन है, बहुत सारे जो है क्रू है वो कंबाइन है इसमें, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट हमेशा बिगनिंग से करते हैं। ठीक है, तो कोई सा सब्जेक्ट है उसे आप हल्का में ना लें, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत भारी हो सकता है। क्योंकि जो बच्चे हल्के में लेते हैं वो एक्चुअल में उस पर फोकस नहीं करते हैं। जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब उसे फोकस करते हैं, और ख़ास तौर पे जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो वही क्वेश्चन जो है उनसे छूट जाता है। इसलिए कोई सा क्वेश्चन हो, कोई सा टॉपिक्स हो, उसे ईजी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में दो चीज़ हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। पहला चीज़ ये है कि एक तो ए से जेड तक जो भी अल्फ़ाबेटिकल होता है सीरीज़, ठीक है, ए से जेड तक 26 तक, उन सभी का जो लेटर है, लेटर का प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। सेकंड थिंग कि अपोजिट लेटर, जैसे ए का जेड हो गया, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ के यू, जी के टी, एच के एस, आई के आर, जे के क्यू, के पी, एल के ओ, एम के एन और एन के एम। ठीक है, इस तरीके करके हमें देखो इसको अपोजिट, आपने इंटरनेट पे सर्च किया होगा कि अपोजिट लेटर है ना, इसका बहुत सारे मतलब होता है याद करने के, लेकिन वो उसके चक्कर में रहोगे ना तो भूल भी जाओगे। ठीक है, वो ट्रिक मत अपनाओ यार, ये तो सिंपल सा है। ए के जेड, बी के वाई, सी का एक्स, डी के डब्ल्यू, ई के वी, एफ के, जी के टी, एच के एस, आई के आर, जे के क्यू, के पी, ठीक है, और एल के ओ, एम के एन, इस तरह करके आप याद कर लो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा याद। ठीक है, उसके बाद रही बात ही प्लेस वैल्यू की, हाँ तो प्लेस वैल्यू की आपको याद करना होगा, क्योंकि इस सीक्वेंस के हिसाब से तो आप तो ऑटोमेटिकली देख कर रहे हो कि हाँ ए बी सी है तो 1 2 3 हो गया इसका। लेकिन अगर कहीं से कोई सा लेटर अगर यहाँ रख दे और उसका प्लेस वैल्यू निकालना हो तो उसमें हमें दिक्कत आती है, डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसलिए आप इसे दो तीन बार याद कर लो, और उसके बाद तीन चार बार इसे कॉपी में लिख लो देख कर। ठीक है, ऑटोमेटिकली दिमाग में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। देखो तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि आपको अपोजिट लेटर इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और ये जो प्लेस वैल्यू है इसको नोट डाउन कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि ये नोट डाउन हो गया होगा। अब इसे हम इरेज करके अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, ठीक है, लेटर कोडिंग। देखो पहला हमें स्टार्ट करना है लेटर कोडिंग। और लेटर कोडिंग एक्चुअल में होता क्या है, तो गाइस लेटर कोडिंग क्या होता है कि सबसे बेसिक होता है। लेटर कोडिंग क्या होता है कि सबसे बेसिक होता है, जो सभी को पता होता है एक्चुअली में। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है लेटर कोडिंग में, जैसे मतलब यहाँ मैंने दे दिया ए, दे दिया बी सी डी ई एफ जी, राइट, ये मैंने दे दिया। और इसका मैंने लेटर लिखा कि इसको क्या लिखना है, इसको किस क्रम में लिखा गया है। ठीक है, तो इसे किस क्रम में, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी है जी है, तो इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी और एच। फाइन, तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें पैटर्न ये चल रहा है कि ए से यहाँ आया तो +1 आया, अच्छा यहाँ +1 आया, ठीक है, यहाँ +1 आया, यहाँ भी क्या हुआ +1 आया, ठीक है, फिर हमें क्या हुआ यहाँ भी +1 हुआ, यहाँ भी +1
+1 वाई, ठीक है। तो ये तो मेरा सीक्वेंस के हिसाब से हो गया ये, ठीक है। एक नंबर में ऐसे दे दिए, ABCD को हम जो भी लेटर होता है उसमें एक ऐड करते हैं, ठीक है, या तो 2 करते हैं, या तो 3 करते हैं, या तो 4 करते हैं ना, यही कंडीशन होता है। तो देखो यहाँ मैंने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ABCDEFG तक लिख किया, तो इसका जो पैटर्न है, हम इसको क्वेश्चन बनाते थे कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं कि अगर ABCDEFG को BCDEFG लिखा जाता है तो इसी कोड के फॉर्म में आपको क्या लिखना है, MNOPQRST। इसको कैसे लिखेंगे, जब ABCDEFG को हम BCDEFGH लिखते हैं तो इसी कोड में इसको क्या लिखेंगे। तो बस इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है मुझे, सभी में A+1 हुआ, B+1, C+1, D+1, E+1 हुआ है, मतलब सभी सीक्वेंस में 1 का क्या हुआ, ऐड हुआ है, एडिशंस हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी वही पैटर्न यूज़ कर दो, ठीक है। जैसे M है, M में +1 का देंगे क्या हो गया, N हो गया, N में O के P, P के Q, Q के R, R के S, S से T, T के U, ठीक है। बस सब में +1 आ गया, ठीक है, +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1। तो ये तो मेरा एक पहला पैटर्न हो गया कि सभी को +1 करना है, ठीक है। अब इसी का हम 2 नंबर की फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि अगर मैं इस चीज़ को लिखता हूँ LOVELY, ठीक है, LOVELY, लवली को हम क्या लिखते हैं, अगर लवली को हम क्या लिखते हैं, अगर हम लवली को क्या लिखते हैं, MPWFMZ, ठीक है। तो इसमें 336, इसमें 336 है। अगर मैं लवली को ये लिखते हैं तो इसी कोड में हमें क्या लिखना है, BELOVED, इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं लवली को MPWFMZ लिखते हैं तो इसी कोड में BELOVED को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इसको क्या कंडीशन चल रहा है इसमें, तो इसमें कहोगे सर कंडीशन ये चल रहा है कि L के बाद क्या हो रहा है, L के बाद M, ठीक है, प्लस क्या हो रहा है 1, अच्छा उसी पर O के बाद क्या हुआ P, V के बाद क्या हुआ W, E के बाद क्या हुआ F, L के बाद क्या हुआ M, Y के बाद क्या हुआ Z, ठीक है। तो ये सीक्वेंस चल रहा है, मतलब इसमें सभी में क्या हुआ +1 हो रहा है, LMN +1 +1 +1 +1 +1 और +1, क्योंकि हमें इधर से ऐसे जा रहा है तो क्या हो गया +1 होगा, अगर इधर से ऐसे आता तो माइनस होता, ठीक है। तो L+1 LM, ठीक है, LM, ठीक है, OPBWEFY LM, ठीक है, LM होता है, ठीक है। इस प्रकार हमें क्या करना है, ये वैल्यू लिखना है, ठीक है। ओके, सो अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि जब LOVELY लवली को हमें एक मतलब सभी को एक ऐड किए हैं, तो सेम प्रोसेस कंडीशन यहाँ फॉलो करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें L के बाद M हो गया, तो B के बाद क्या हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, B के बाद C, और E के बाद F हो गया, L के बाद M हो गया, O के बाद P, V के बाद VW, ठीक है, E के बाद क्या हुआ F हो गया, D के बाद क्या हुआ E हो गया। तो मेरा जो राइट आंसर हुआ क्वेश्चन का, ठीक है, जो राइट क्वेश्चन का आंसर हो गया वो हो जाएगा आपका CFMPWFE, ठीक है। तो सब में +1 हो गया इसमें भी, ठीक है। जैसे कि पहले में भी देखा कि सब में क्या हुआ, पहले वाला में भी क्या हुआ +1 हुआ है। तो जब पहले वाला में +1 हुआ तो हमें सेम पहले ही के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये वाला करना है, राइट। आई होप कि ये 2 क्वेश्चन समझ में आया आपको, राइट। अब हम चलते हैं इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो गाइस थर्ड नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है इसमें, थर्ड नंबर क्वेश्चंस है अगर मैं EARTH को
अर्थ को क्या लिखते हैं, FC FCU XM, ठीक है। और उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, STYLE, स्टाइल को क्या लिखते हैं हम, FMZUT, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में अगर हम EARTH को F में लिखा जाता है, ठीक है, तो इसी प्रकार हमें क्या लिखना है, सुपर का लिखना है, SUPER बराबर वाट। इसी प्रकार इसका है स्टाइल को FMZUT लिखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें क्या लिखना है, स्टाइल है यहाँ पे, तो ORBIT का क्या होता है, ORBIT, ऑर्बिट को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो गाइस, यहाँ कंडीशंस है कि EARTH FCU, इसमें क्या 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 पैटर्न चल रहा है। पैटर्न ये चल रहा है कि E के बाद F होता है, A के बाद C होता है, R के बाद STU। तो इसमें पैटर्न ये चल रहा है कि ये जो है ना E कितना हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है, +1 हो गया, ठीक है। और A के बाद B C, ठीक है। एक काम करो, मैं ऐसे नहीं डायरेक्ट सीक्वेंस से बनाता हूँ। देखो यहाँ ये वाला कंडीशंस है, तो पहले ही कंडीशन को अप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या चल रहा है इसमें, तो कहोगे सर यहाँ चल रहा है E के बाद क्या हो गया, F +1, ठीक है। अच्छा, A के बाद क्या हुआ, BC +2, R के बाद STU 3, T के बाद UVWX, यहाँ कितना हो गया, +4। अच्छा, H देखिए HIJKLM, यहाँ क्या हो गया आपका, +5 हो गया। तो सेम कंडीशन यहाँ यूज़ करना है मुझे। तो यहाँ क्या हुआ, सॉरी ये कंडीशंस, अब सेम ये कंडीशन फॉलो किया, इसी कंडीशन पे ये वाला ट्रिक करना है। तो देखो यहाँ पहले क्या हुआ, E के बाद 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ क्या करना है, S के बाद क्या होता है, S के बाद क्या होता है, ST। अच्छा, उसके बाद फिर 2 है, तो U के बाद UVW हो गया, P के बाद QRS, ठीक है। अब 4 हो गया, E के बाद FGHI हो जाएगा, R के बाद क्या होगा, STUVW, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। अब मुझे फाइंड करना है कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो ये हो गया, फाइन। अब इसी सीक्वेंस में यहाँ देखना है स्टाइल को कैसे लिखते हैं। देखो स्टाइल को कैसे लिखते हैं, स्टाइल को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ F, ठीक है, M Z U और T है, फाइन। अब देखो E के बाद F, अच्छा L के बाद M, Y के बाद Z, T के बाद U और S के बाद T, ठीक है। सेम कंडीशंस यहाँ इस पे फॉलो कर लो तुम। तो ये वाला E के बाद F L M, तो T U I J B C R S O P, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसमें ये वाला राइट आंसर हो गया, फाइन। अब हम चलते हैं इसके 5th नंबर क्वेश्चन पे। तो गाइस 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि TEMPER, ठीक है। अगर मैं टेम्पर को क्या लिखते हैं, QD OLDS लिखते हैं। तो इसी भाषा में हमें क्या लिखना है, ANGLE एंगल को क्या लिख पाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चंस में 6 क्या है, फंक्शंस, FUNCTION, फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, ATM BS
BSHNM, ठीक है, ये लिखते हैं, ठीक है। तो इसी कोड भाषा में कैलकुलस CALCULAS कैलकुलस को क्या लिखेंगे, ठीक है, राइट। तो इसमें देखो क्या कंडीशन चल रहा है, इसमें देखो कंडीशंस क्या कर रहा है। तो पहले देखना है कि यहाँ देखो RSDELMNOP देखो ये कंडीशन चल रहा है। S से T आ गया, ठीक है, D से E आ गया, अच्छा O से M हो गया, ठीक है, ओके। सो अब फिर यहाँ D से E आ गया, ठीक है, और LMNOPQ हो गया, QPQR हो गया, ठीक है। सेम कंडीशन यही चलना है मुझे। तो कैसे इसमें चला है, तो यहाँ इस चला है कि Q के बाद R, D के बाद E, O के बाद O, MNOP, L के बाद क्या हो गया, L के बाद LMN। ये वाला कंडीशन जो है इसके साथ आएगा, ये वाला कंडीशन जो है यहाँ चला गया, ये वाला कंडीशन इसमें आ गया, ठीक है। तो एक एक का डिक्रीज इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ R, तो यहाँ क्या हुआ QRDEOP। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ D आ जाएगा, यहाँ क्या हुआ GHIJK हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, F हो जाएगा LM, ठीक है, Z, राइट। ये कंडीशन चल रहा है, ये कंडीशन चल रहा है, ठीक है, FGKLEF, फाइन। तो यही कंडीशन इसमें चल रहा है। अब मुझे 6 नंबर क्वेश्चन पे चलना है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फंक्शन को हमें इटिम्बिनेंस लिखते हैं, ठीक है। तो कैलकुलस को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले इसमें कंडीशंस क्या कह रहा है। कंडीशंस ये कह रहा है इसमें कि इसमें सभी में क्या हो गया +1 EFTU। तो यहाँ क्या हुआ, T से U चल रहा है 1, TU -1, ठीक है, सॉरी +1, यहाँ क्या हुआ +1 मतलब सभी में क्या होगा +1 जा रहा है। तो E से F T U M N B C S T H I N O M N, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या करना है इसमें, ठीक है। यहाँ क्या हो गया BCZAKL BCTUK, ठीक है, ZR, ठीक है। तो ये मेरा राइट आंसर ये हो गया, फाइन। तो यही कंडीशन इसमें चल रहा है इसमें, ठीक है। तो हम कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए, 6 तक क्वेश्चन कर लिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुकेट को हम क्या लिखते हैं, बुकेट को लिखते हैं CQPEL GE, ठीक है, ये लिखते हैं। तो इसी कोड भाषा में हमें क्या लिखना है PARROT 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 M PARROTM, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, अब उसके बाद 8 नंबर में लिखेंगे 8 नंबर में लिखेंगे ROMAN। रोमन को हम क्या लिखते हैं, रोमन को लिखते हैं URPDQ लिखते हैं। तो इसी भाषा में हमें क्या लिखना है MOORN, ठीक है। इसी भाषा में मोल्ड को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ये वाला क्वेश्चन समझो, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में जो B है, B से प्लस पहले C आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है B से C, O के बाद PQR +3 आ रहा है,
ओ के बाद P +1 +3 +1 CDE, ठीक है 2 आ रहा है CDE KL1, ठीक है OPQ 2 आ रहा है, ठीक है 1 2 1 2 1 2 1, ये कंडीशन चल रहा है इसमें। तो इसी सीक्वेंस के हिसाब से मुझे ये देखना है कि B के बाद C तो P के बाद Q, अच्छा इसमें 2 होते हैं, A के बाद C R S T O P T U D M N, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया Q C S T P V N हो गया, फाइन। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि R के बाद S T U +3 हो रहा है, +3 N O P Q, तो यहाँ भी वही M के बाद N O P, O के बाद P Q R S T U हो गया, ठीक है N O P Q, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया गाइस, ये हो गया PRRUQ, ठीक है। तो हमने कितना तक 8 तक क्वेश्चन किया, और 8 तक क्वेश्चन किया, वो सारे क्वेश्चन जो था एक ही लेवल का था, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन था वो एक ही लेवल का था, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को अब प्लेस वैल्यू से हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बेस पे हम क्वेश्चन बताएंगे। ये तो मैं डायरेक्टली अपने हिसाब से कर दिया, ठीक है, बताया। बट यहाँ एक बात आती है कि सर प्लेस वैल्यू अगर मुझे रिमेंबर रहे तो इससे भी फास्ट हम कर लेंगे। देखो कैसे प्लेस वैल्यू कैसे यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन में। देखो प्लेस वैल्यू जैसे हमें क्या दिया कि हमें दे दिया R O M A N T E D, ठीक है। अच्छा सेकेंड दे दिया P R O P E R S T, राइट। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि रोमन, अगर रोमन को क्या लिखते हैं तो रोमन के पहले आर के बाद क्या होता है, एस होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे T Q O C P P G F, ठीक है। तो ये वैल्यू है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि R का प्लेस वैल्यू क्या होता है। कहोगे सर R का 18 होता है, O का क्या होता है 15 होता है, M का क्या होता है NM 14 होता है, ठीक है। A का 1 होता है, इसका क्या होता है 13 होता है, इसका 20 होता है, इसका 5 होता है, इसका क्या होता है 4 होता है, ठीक है। इसका क्या होता है आपका 20 हुआ, Q का 17 हो गया, O का 15 हो गया, C का 3 हो गया, P का कितना हो गया 16, T B का क्या होता है 22 होता है, G का कितना होता है 7 होता है, F का क्या होता है 6 होता है, फाइन। तो इसके हिसाब से यहाँ देखो, तो यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, 18 है, कितना का डिफरेंस है 2 का, 15 है, तो कितना का डिफरेंस है 2 का, 14 है, एक 15 है, कितना 1 का, 1 है, 3 है, 2 का, 13, 14, 15, 16, 3 का, ठीक है, 20 है, 22 है 2 का, 5 है, 7 है 2 का, 4 है, 6 है 2 का। तो हम चाहे तो प्लेस वैल्यू की क्या हो गया आपका, प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोपोर्शंस हो गया, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है P का 16, ठीक है, R का 18, O का 15, P का 16, E का 5, R का 18, S का 19, T का 20, फाइन। तो इस तरीके करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई सा लेटर लिखना है EMPRODOVER, ठीक, कुछ भी लिखो, इसका प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट करो। तो E का 5 होता है, M का क्या होता है 13 से बाद क्या होता है 13 क्या होता है M होता है, तो 13 हो गया, R P का 16, R का 18, O का 15, और D का कितना हो गया 4 हो गया, O का क्या हो गया 15 हो गया, V का क्या हो गया 22 हो गया, F का क्या होता है 6 हो गया, R के 18 हो गया। तो इस तरह करके आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना लेटर को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली यकीन मानो कि जो कोडिंग डिकोडिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप ऑटोमेटिकली बना दोगे, ठीक है।
सबसे मेन पॉइंट है कि आपको प्लेस वैल्यू और रिवर्स लेटर, ठीक है, ये दोनों पता होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए, ठीक है, ये याद होगा, देन आप जाके कोडिंग डिकोडिंग में महारत हासिल कर पाओगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, बेसिक चीज़ से थी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बात करेंगे आपसे अपोजिट लेटर। आज मैं लेटर कोडिंग किए हैं और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम अपोजिट लेटर करने के लिए आपको याद करके आना होगा अपोजिट लेटर्स, ठीक है। रिवर्स लेटर, ए के जेड, बी के वाई, सी का एक्स, डी के डब्ल्यू, ई के वी, एफ के यू, जी के टी, एच के एस, आई के आर, ठीक है, जे के क्यू, के पी, ठीक है, एल के ओ, एम के एन, एन के एम, ठीक है। इस तरीके करके तो उनको याद करके आना है। फाइन, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। एंड अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। थैंक यू वेरी मच।